सीरिया के नए नेता अल शरा ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया। लेबनानी न्यूज आउटलेट अल मायदीन ने राजनयिक सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि इस दौरान उन्होंने अबू धाबी में इजरायली सुरक्षा सलाहकार ताकची हानेगबी के साथ एक गुप्त बैठक की है। खबरों के मुताबिक इस उच्च स्तरीय बैठक संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद की मौजूदगी में हुई है। दावा किया जा रहा है कि सीरिया पर काबिज रहने के लिए और पश्चिमी देशों से समर्थन लेने के लिए अल शरा इजरायली कब्जे को रियायत दे सकते हैं। सूत्रों ने बताया है कि अल शरा और हानेगबी दोनों के प्लेन अबू धाबी एयरपोर्ट पर लगभग एक ही समय पर लैंड हुए। इस बैठक को अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से सीरिया और इजरायल के बीच रिश्ते सामान्य करने और अब्राहम अकॉर्ड के विस्तार को लेकर देखा जा रहा है। अल मायदीन ने आगे खुलासा किया है कि दमिश्क और इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बन रहा है। खबर में दावा किया गया है कि इस बैठक का एक प्रमुख परिणाम ये था कि अल शरा ने सत्ता में अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बदले में सीरियाई गोलान हाइट्स पर कब्जा करने के संबंध में रियायत की पेशकश की है। गोलान हाइट्स को इजरायल को मान्यता देने में सबसे बड़ी रुकावट के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि सीरिया के इस क्षेत्र को इजरायल ने छोड़ने से इनकार कर दिया है। साथ ही चल रही इस कथित बातचीत में दक्षिणी सीरिया में 3 असैनिकृत क्षेत्रों की स्थापना शामिल है, जिनमें दारा, कुनेत्रा और अस सुवेदा प्रांत आते हैं। इन इलाकों में सैन्य बैरकों से भारी हथियारों को हटाया जाएगा और इन क्षेत्रों को तैनात कोई भी सीरियाई सेना या पुलिस यूनिट सिर्फ हल्के हथियारों का ही इस्तेमाल करेगी। इस खबर के फैलने के बाद इजरायल ने एक बयान जारी कर इस दावे का खंडन किया है और कहा है कि हानेगबी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में अमेरिका की यात्रा पर वॉशिंगटन में है। हालांकि इजरायल की ओर से इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि दोनों देशों की संबंध सामान्य करने पर वार्ता हो रही है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।